क्या आप भी मिरर में अपने सफेद बालों को देख देख के परेशान हो चुके हैं? जितनी बार भी आप मिरर में देखते हैं, आप अपने सफेद बालों को ही देखते रह जाते हैं और सोचते रह जाते हैं कि कैसे मैं इसको कवर करूं, कैसे मैं ठीक करूं नेचुरल तरीके से। स्पेशली जब आपके सफेद बाल हो रहे होते हैं, आप नोटिस करें ठीक है, लेकिन जब लोग नोटिस करते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं कि अरे तुम्हारे तो इतने बाल सफेद हो गए, उतने बाल सफेद हो गए, अब तो तुम्हारे सारे बाल सफेद हो जाएंगे कुछ सालों में, है ना, तब आपको ज्यादा परेशानी होती है, स्ट्रेस लेने लगते हैं जब स्पेशली लोग कहते हैं तो। वैसे लोगों को ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों की जुबान को हम तो रोक नहीं सकते। अगर आपके बाल प्रीमेच्योर तरीके से सफेद हो रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, जब हम चीजों को समय रहते अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो चीजें इंप्रूव होने लगती हैं। आज की वीडियो में जो रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके बालों के लिए कमाल की है। देखिए, कुछ सालों में, आने वाले कुछ सालों में मैं 40 इयर्स की हो जाऊंगी, लेकिन अभी आपको एक भी बाल मेरे सफेद नजर नहीं आ रहे हैं, है ना। तो अगर आप चाहें तो अपने सफेद बालों को काला बना सकते हैं आप, जैसे मैंने बनाया था। मेरे बाल प्रीमेच्योर तरीके से सफेद होना शुरू हो गए थे बहुत अर्ली एज में, मैंने उनको रिवर्स भी किया और अभी तक आपको एक बाल भी सफेद नजर नहीं आ रहा होगा। मैं आपको दिखा भी दूं, देखिए मेरे बाल सफेद नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि 4-5 बाल मेरे सफेद जरूर हैं, जिन्हें कवर करने के लिए मैं कोई केमिकल वाली डाई का यूज नहीं करती, सिर्फ हीना का यूज करती हूँ। तो आज की वीडियो में जो रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ, इसका लगातार आप यूज करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। आप चाहें तो अपने बालों को 50-60 इयर्स तक काला बना के रख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन सबसे पहले शेयर करूंगी, उसके बाद 2 बहुत ही हेल्दी से ड्रिंक शेयर करूंगी, जिन्हें रेगुलरली कंज्यूम करने से आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे और घने भी होंगे। तो सबसे पहले एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए आपको लेना है आंवला। अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो आप ड्राई आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी चिंता के, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो फ्रेश आंवला ले लीजिए, नहीं है तो ड्राई आंवला या फिर आंवला पाउडर ले लीजिए। आंवला के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देती, लंबे समय तक काला बना के रखने का काम करती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है टर्मरिक। यहाँ पे मैं फ्रेश टर्मरिक का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगेन अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप इसका पाउडर फॉर्म यूज़ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। देखिए, जो हल्दी होता है ना, इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता। साथ ही साथ ये हमारे बालों से डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने में कमाल का होता है, हमारे बालों को लंबे समय तक काला और घना बना के रखने का काम करता है। अब इसमें मैंने लेमन का छिलका ऐड किया है। देखिए, हमारे स्कैल्प और बालों का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, तो अपने बालों के और स्कैल्प के पीएच को मेंटेन करने के लिए आपको अपने स्कैल्प में ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जिनमें एसिडिक नेचर हो। और जो लेमन का छिलका होता है ना, इसके अंदर बहुत सारा साइट्रिक एसिड होता है जो हमारे बालों को और स्कैल्प के पीएच को मेंटेन करके रखता है। साथ ही साथ सीबेसियस ग्लैंड्स जो होती हैं उनको भी रेगुलेट करता है। अब इसमें मैंने तुलसी का बीज डाला है 1 चम्मच के बराबर। तुकमरिया का बीज भी इसको बोलते हैं। तो जो तुलसी का बीज होता है ये भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है, स्कैल्प को हेल्दी बना के रखता है। अब इसमें 1 या 2 चम्मच के बराबर बीट रूट यानी चुकंदर का पाउडर आपको यूज़ करना है, या फिर फ्रेश चुकंदर भी आप ले सकते हैं। चुकंदर नहीं है तो इसकी जगह आप भृंगराज, ब्रह्मी किसी चीज़ का पाउडर डाल सकते हैं, जटामांसी ले सकते हैं इसकी जगह, या फिर कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है भृंगराज। भृंगराज बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। इसे आयुर्वेदा में केशराज भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बालों की लगभग सारी समस्याओं को खत्म करने का काम करता है। भृंगराज हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने के साथ साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को पूरी तरीके से खत्म करने में कमाल का होता है। साथ ही साथ हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही कमाल का होता है ये। तो आपको इसे पाउडर फॉर्म में या फिर फ्रेश है तो फ्रेश फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में बस आपको यूज़ करना है भृंगराज को। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये है तो ज़रूर यूज़ करिए, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। ये है रोजमेरी हर्ब, 2 चम्मच के बराबर मैंने यूज़ किया। ये हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल होता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड। मैंने 4-5 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल किया है। देखिए, जो फेनुग्रीक सीड होता है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि ये हर
हेयर मास्क में मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हमें बेस देता है हेयर मास्क का। अदरवाइज आपका हेयर मास्क, मतलब कि अगर आप फेनुग्रीक सीड का यूज़ नहीं करते तो आपका जो हेयर मास्क होगा बिल्कुल भी लिक्विड ही होगा, पानी जैसा होगा, जिसे लगा के आप रख नहीं सकते। इसीलिए इसमें आपको फेनुग्रीक सीड डालना बहुत ज़रूरी है। फेनुग्रीक सीड डालने के बाद इसे ओवरनाइट भिगो के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे ना, पानी का कलर जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। स्पेशली जब आप हेयर मास्क किसी लोहे के बर्तन में बना रहे हैं तो उसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, वो पूरा ब्लैक हो जाता है, क्योंकि लोहे के बर्तन में भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ बहुत सारा आयरन होता है जो कि नेचुरली हेयर मास्क में आ जाता है और हमारे बालों को एक्स्ट्रा आयरन भी मिल जाता है। अब आपको क्या करना है कि इसको ग्राइंडर में डालना है, बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। आपका बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क बन के तैयार हो जाएगा। और जो हेयर मास्क की कंसिस्टेंसी होगी ना, एकदम जेल जैसी होगी। वो इसीलिए क्योंकि हमने इसमें फेनुग्रीक सीड डाला है। अगर आप फेनुग्रीक सीड नहीं डालेंगे तो आपको कोई भी हेयर मास्क का टेक्सचर नहीं मिलेगा, एकदम लिक्विडी होगा वो। तो इसीलिए आपको फेनुग्रीक सीड जरूर डालना है, क्योंकि हमें एक अच्छा सा बेस चाहिए, जेल जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए हेयर मास्क की। अभी देखिए हमारा हेयर मास्क बनके तैयार हो गया। इसका कलर आप देख रहे हैं पूरी तरीके से चेंज है, और ये कोई डाई इंडिगो हीना नहीं है, तो ये आपके बालों को इंस्टेंटली काला नहीं बनाएगी। लेकिन अगर आप इसे रेगुलरली अलॉन्ग विद जो ड्रिंक्स मैं शेयर करने वाली हूँ उनके साथ इसे आप फॉलो करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहें कि इसको लगाने के बाद जितने भी सफ़ेद बाल हैं सारे कवर हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये डाई भी नहीं है, इंडिगो भी नहीं है। तो इंस्टेंट रिजल्ट इसका एक्सपेक्ट आप मत करिएगा। विद टाइम ये काम करती है। इंस्टेंट रिजल्ट आपको हीना से और इंडिगो से मिलेगा। तो मैंने हीना की ऑलरेडी एक वीडियो शेयर की हुई है अपने चैनल पे। अगर आपके बहुत सारे बाल सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, उन्हें कवर करना चाहते हैं, तो उस हेयर मास्क का आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। इसे लगाइए, हफ्ते में 2 बार लगाना है इसे। 1 घंटे छोड़िए, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। समर्स में आप 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हेल्दी ड्रिंक्स की। इस वीडियो में 2 ड्रिंक्स मैं शेयर करने वाली हूँ। तो जो पहला ड्रिंक है उसको बनाने के लिए कुछ चीज़ों को आपको रोस्ट करना है। तो आपको सबसे पहले एक बर्तन लेना है स्टील का, इसको गैस पे रख दीजिए। अब क्या करना है आपको, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल के इन्हें रोस्ट करनी है। रोस्ट इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इन सारी चीज़ों में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो या तो आप इन्हें भिगो के खाइए ताकि एंटी न्यूट्रिएंट निकल जाएं, या तो आप इन्हें रोस्ट करके खाइए ताकि एंटी न्यूट्रिएंट सारे निकल जाएं। 2 तरीके हैं एंटी न्यूट्रिएंट को ख़त्म करने के, भिगोना, रोस्ट करना। यहाँ पे हम लोग इसे रोस्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कम से कम 15-20 आलमंड लिया है। ये ड्रिंक 2 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। अगर 2-3 लोगों के लिए बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स ज़्यादा क्वांटिटी लगेगी, सिर्फ 1 लोगों के लिए बना रहे हैं तो कम क्वांटिटी लगेगी। आलमंड के अंदर बायोटिन, प्रोटीन, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन ई भी पाया जाता है इसके अंदर, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर सनफ्लावर सीड डाला हुआ है रोस्ट करने के लिए। सनफ्लावर सीड बहुत ही अच्छा सोर्स होता है बायोटिन, विटामिन ई का। ओमेगा फैटी एसिड्स भी होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो ना सिर्फ आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने का काम करते हैं, बल्कि आपके बालों को रिग्रो भी करते हैं, बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 5 खड़ा अखरोट डाला हुआ है। अखरोट हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ओमेगा फैटी एसिड्स, बायोटिन, प्रोटीन, आयरन का ये बहुत अच्छा सोर्स है। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसके अंदर जो हमारे बालों को रिग्रो भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं, काला बना के रखने का काम भी करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे बोन्स के लिए जो जितने भी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं सारे आपके बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। रोस्ट करने के बाद ठंडा कर लीजिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी और ऐड करनी है और ये है ब्लैक सेसमी सीड का पाउडर। मैंने ब्लैक सेसमी सीड को रोस्ट करके और उसका पाउडर बना के रख लिया था। तो ये रोस्टेड ब्लैक सेसमी सीड है। तो अगर आपके पास खड़ी सेसमी सीड है तो उसको आप इन सारी चीज़ों को जब आप रोस्ट कर रहे हैं तो रोस्ट भी कर सकते हैं सबके साथ मिला के। मेरे पास ऑलरेडी रोस्टेड है तो मुझे रोस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी रोस्टेड है ना। तो इस पाउडर को मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिया है, जो ब्लैक सेसमी सीड का पाउडर है। ब्लैक सेसमी सीड का जो पाउडर होता है ना, ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने का काम करता है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को रिवर्स करने में भी बहुत ही कमाल का होता है। अब इसमें आपको कोकोनट डालना है। कोकोनट डालने से ड्रिंक का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा हो जाता है और इवन कोकोनट हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर और हमारे बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने में ये कमाल का होता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट डाल लिया है। अब इसको स्वीटन करने के लिए खजूर में डाल रही हूँ।
खजूर के अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। स्पेशली अगर आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी है ना, तो उससे भी हेयर लॉस होता है और साथ ही साथ हमारे बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं, स्किन पे कोई ग्लो भी नहीं रह जाता। तो अगर आयरन की कमी है आप में तो आप ज़रूर डेट को यानी खजूर को खाया करिए। देखिए आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो लेवल होना चाहिए वो हमेशा मेंटेन रहेगा। इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए। जो खजूर है ना मेरा, वो सीडलेस है, उसमें सीड नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो सीड के साथ ही ग्राइंड कर रही हैं। सीड के साथ कोई थोड़ी ग्राइंड करेगा भाई, ये सीडलेस है, ठीक है, सीड नहीं है। लेकिन अगर आप में सीड है तो सीड निकाल लीजिएगा। पानी डालिए, अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, बहुत ही अच्छी सी स्मूदी बन जाएगी। इसे स्ट्रेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस ड्रिंक में ज़्यादा फाइबर है नहीं और इतना फाइबर आपको कंज्यूम करना चाहिए, तो इसीलिए इसे स्ट्रेन बिल्कुल मत करिएगा, ऐसे ही इसे पूरा पी जाइए। अगर आप इस ड्रिंक को हफ्ते में 4 बार हमेशा पीते हैं कंटिन्यूसली, और जो मैंने रेमेडी बताई आप लोगों को, एक्सटर्नल एप्लीकेशन हेयर मास्क, उसे हफ्ते में 2 बार लगाते हैं तो कमाल के बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ आयुर्वेदिक ड्रिंक की। यहाँ पे सिर्फ एक ही आयुर्वेदिक ड्रिंक मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से आयुर्वेदिक ड्रिंक्स होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर एक मैं वीडियो बना दूंगी। फिलहाल अभी हम लोग फोकस करते हैं आज की वीडियो पे। तो आपको क्या करना है, लेना है भृंगराज। देखिए भृंगराज हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। विटामिन ई, विटामिन डी का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। प्रोटीन भी इसके अंदर पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने का काम करता है, बालों को रिग्रो भी करता है। तो आपको क्या करना है कि भृंगराज लेना है। इसको पहले तो अच्छे से वॉश कर लीजिए। मैंने खड़ा भृंगराज लिया है तो मैं इसे वॉश कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपके पास खड़ा भृंगराज नहीं है, पाउडर है, तो उसे आप वॉश नहीं कर सकते। उसी तरीके से आप यूज़ कर लीजिएगा। अब क्या करना है कि इसमें 1-2 कप के बराबर पानी डालिए, अच्छे से बॉयल कर लीजिए। बॉयल आ गया, 2 मिनट के लिए और पका लीजिए, उसके बाद इसे स्ट्रेन कर लीजिए और ड्रिंक करिए। बाकी जो भृंगराज बचा है उसे फेंकिए मत, उसे किसी और हेयर मास्क में, जैसे आप हेयर मास्क बना रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, तो साथ ही साथ इसको भी उसमें डाल लीजिए और यूज़ कर लीजिए। उसे फेंकिएगा मत, आपके बालों के लिए भृंगराज बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी इसे मैं पी जाऊँगी। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड इंटरनल केयर, मतलब आपको दोनों चीज़ों को एक साथ फॉलो करना है ना, अगर आप इसे करना शुरू कर देते हैं एग्जैक्टली इसी तरीके से, तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाती है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा फेस मास्क शेयर किया है जो नेचुरल बोटॉक्स की तरह काम करता है। इसमें एक मैंने क्रीम भी शेयर की है जो आपकी स्किन को यूथफुल ग्लोइंग बना के रखने का काम करती है। तो अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।